हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 6 जून को रात को 9 बजे। ग्रुप ए का मैच नंबर 11 खेला जाएगा टी20। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम डलास में खेला जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एक मैच हो चुका है। किसके बीच हुआ है? ये मैच हुआ है कनाडा वर्सेस यूएसए के बीच। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच एक मैच ऑलरेडी हुआ है इसी ग्राउंड पे। और इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट दोनों खेलेंगे। और इस ग्राउंड का अच्छी तरह पता है कि यूनाइटेड स्टेट को, क्योंकि यहाँ पे कनाडा के साथ एक मैच ऑलरेडी खेली है। तो इस ग्राउंड को अच्छी तरह इसको पता है यूएसए को। लेकिन पाकिस्तान जो है फेवरेट टीम रहेगी। क्यों रहेगी? 100 में से 95, 5% केवल लेके चलेंगे हम यूनाइटेड स्टेट को। अब इतने हल्के में इसको लेना भी मत, क्योंकि बांग्लादेश को हरा के आ रही है। सारी बातें करूँगा। अगर तुम सोचोगे कि नहीं ये टीम इतनी कमज़ोर है, बांग्लादेश को हरा के आ रही है, तो इनका समझ लेना है कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। टी20 मैच था बांग्लादेश का, इनका आपस में घरेलू मैच। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेन खेल जो होता है ना कॉन्फिडेंस का होता है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है तो उस कॉन्फिडेंस में अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा होता है। एक कॉन्फिडेंस तो ठीक होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर पाकिस्तान कर गई छोटी टीम समझ के, तो पाकिस्तान हार भी सकती है। मैं गारंटी मार रहा हूँ ये। अगर इसको खेल की तरफ से तरीके से खेलेंगे तब तो ये यहाँ पे इनका तो कहीं है ही नहीं। 5% केवल चांस है, 95% चांस जो है पाकिस्तान के ऊपर है। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे यूएसए और कनाडा का मैच हुआ था। कनाडा ने 194 रन बनाया था बैट फर्स्ट करके। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, डलास की। 5 विकेट गिरा था। यूएसए 197 रन बनाए, तीन ही विकेट गिरा था। 7 विकेट से यूएसए जीत गया था। 7 विकेट से बहुत बड़े मार्जिन से जीता था, कनाडा को हराया था। लेकिन रन बहुत अच्छा खासा बना था, ये भी आप देख लो। रन पहुंच गया था 200 के करीब, 194, फिर उसके बाद और 5 ही विकेट गिरा था। इस ग्राउंड पे अच्छे खासे रन बन रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा खासा रन बना, क्योंकि दोनों के पास फास्टर बॉलर अच्छे थे। ऐसा नहीं कि उसके पास अच्छे नहीं थे, सबके पास फास्टर बॉलर बढ़िया थे। अब यूनाइटेड स्टेट के जो की प्लेयर हैं जो कनाडा के साथ खेले थे, जो कनाडा के साथ इसी ग्राउंड पे खेले थे, उनके मैं की प्लेयर की बात करूंगा कि जो इस ग्राउंड पे बढ़िया खेले थे और जिताए थे अपनी टीम को। यूएसए को जिताए थे 7 विकेट से। अब उसमें जो टीम के कैप्टन हैं मुनाक पटेल, ये 16 रन बनाए थे, फास्टर पे आउट हो गए थे। स्पिनर पे नहीं, फास्टर पे आउट हो गए थे। फिर उसके बाद इनके जो सबसे ज़्यादा हाई पिक थे स्टीवन टेलर्स, ये खाता ही नहीं खोल पाए, ये भी फास्टर पे आउट हुए थे। बता रहा हूँ मैं, जिस पे जो आउट हुआ था, उसी लिए कह रहा हूँ इन पे नज़र बना के रखना थोड़ा सा। मैंने आपको पहली वीडियो बनाया था, आप उठा के मेरी वीडियो देख लेना। मैंने बोला था कि इनके बारे में, एंड्रोज गुस के बारे में बोला था कि अगर ये नहीं चलेंगे, कौन नहीं चलेगा? मुनाक पटेल नहीं चलेंगे तो ये ज़रूर चलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट डाउन आते हैं। और इन्होंने 65 रन बना के गए, स्पिनर पे आउट हुए हैं। मैंने जो बोला था ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। जाके मेरी वीडियो देख लेना, ये कनाडा वाली और यूएसए वाली। मैंने बोला था अगर ये चल गए, हम कहेगा टीम के कैप्टन चल गए, मुनाक पटेल चल गए, तब ये कुछ नहीं कर पाएंगे एंड्रोज गुस। अगर ये आउट हुए जल्दी तो समझ लेना ये अच्छा खासा रन बना के जाएंगे। उसके बाद मैंने ये भी बोला था अरुण जोन्स को, ये भी 94 रन बनाए गए तो नॉट आउट गए थे। फिर उसके बाद आते हैं कोरी एडर्सन, ये 13 रन बनाए थे, जिता दिए थे मैच को। सॉरी, 3 रन बनाए थे, मैच को जिता दिए थे, मैंने 13 बोल दिया था। ये इनका यूनाइटेड स्टेट का है। और उसके बाद जिसमें बॉलिंग में देखो, अब ये होगा टक्कर का टीम। अली खान जो है पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है, पाकिस्तान की पैदाइश से जाके अमेरिका के टीम के साथ खेलते हैं। ये पाकिस्तान के साथ मैच भी होगा, तब मज़ा आएगा ना, जब पाकिस्तान के बॉलर पाकिस्तान खिलाड़ियों को देगा। ये होगा टक्कर का मैच। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह 1 विकेट ले गए थे, अली खान 1 विकेट मिले था।
उसके बाद इनको मिला था कोरी एंडरसन को कितना, 1 विकेट मिला था। ये है यूनाइटेड स्टेट के की प्लेयर जब कनाडा के साथ इनका मैच हुआ था, जो टॉप की पारी खेले थे। अब इसमें ये तो बात हो गई यूनाइटेड स्टेट के की प्लेयर की। अब इसमें बेस्ट प्लेयर की बात करूँ, सबसे बेस्ट कौन है यूनाइटेड स्टेट के जो की प्लेयर जो जिता के गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन जो बनाए थे अरोन जोन्स बनाए थे। इन्होंने 94 रन बनाए थे, वो भी नॉट आउट गए थे। फिर उसके बाद आते हैं एंड्रूज गूस, ये 65 रन की पारी खेले थे, स्पिनर पे आउट हुए थे। फिर उसके बाद आते हैं कोरी एंडरसन, ये 3 रन बना के जिता दिए थे। अब इसमें टॉप की पिक देखा जाए तो ये दोनों हैं, एक विकेट कीपिंग में है एंड्रूज गूस, उसके बाद आते हैं अरोन जोन्स। ये दोनों सबसे ज़्यादा रन मारे थे, यही जिताए थे। फिर उसके बाद टीम के जो कैप्टन हैं मुनाक पटेल, ये इन्होंने 16 रन की पारी खेली थी। विकेट के लिए अली खान, हरमनप्रीत, उसके बाद कोरी एंडरसन, ये विकेटें ले गए थे। और यही इनके टॉप के बॉलर हैं। और उसके बाद ये भी बॉलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है, कोरी एंडरसन भी, ये भी ऑलराउंडर हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। तो इनके जो टॉप के बॉलर हैं ये कोरी एंडरसन हो जाएगा, अली खान हो जाएगा, हरमनप्रीत, उसके बाद स्टीव टेलर को भी देख लेना अगर आजमाना होगा, क्योंकि बहुत लास्ट में आते हैं जब विकेटें नहीं गिरती, तब की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो आपकी टॉप की पिक है ये आपके सामने है। अब ये टीम कनाडा के खिलाफ थी और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास, पाकिस्तान के पास बहुत टॉप के बॉलर हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट पे जा रहे हो, क्योंकि इनकी छोटी टीमों के साथ भिड़ंत था, लेकिन ये भिड़ंत होगा पाकिस्तान के टॉप टीम के साथ, तो ये चीज़ है। लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो उसका अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि उसका डाउन हो जाता है। अब जिनका अच्छा कॉन्फिडेंस, आप उनको लेके चल सकते हो, नहीं तो आगे बताऊंगा किनको रखना है, कि किसको रखना है, किसको हटाना है। हमें ऑलराउंडर लेके चलना है कि बैट्समैन की बॉलर। अब पाकिस्तान के जो T20 का स्कोर है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, फिर उसके बाद सैम आयूब, हो सकता है ये ना खेलें, सद्दाब खान, आजम खान, उसके बाद आते हैं फिर इख्तियार अहमद, फिर उसके बाद आते हैं इमाम वासिद, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर। अब इनकी जगह आएंगे, मोहम्मद आमिर की जगह नसीम शाह आएंगे। ये 100% जो बोल रहा हूँ मैं आपको, नसीम शाह ही आएंगे मोहम्मद आमिर की जगह। क्योंकि ये, अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ये जो आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ ना, वो भी आपको क्लियरफाई कर दूँ। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का इनका आपस में मैच हुआ था, T20 मैच हुआ था, अभी रिसेंट, बहुत जल्दी। उसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया। तो ये इंग्लैंड के साथ जब हुआ था, 32 रन की पारी खेले थे, बाबर आजम मोइन अली पे आउट हुए थे। मोहम्मद रिजवान खाता नहीं खोल पाए, मोइन अली पे आउट हुए थे, तो ग्राउंड अलग है, ये ग्राउंड अलग है। फ़खर जमा विदेशी धरती पे अच्छा खासा रन मारते हैं, इसलिए मैं आपको टारगेट लेके आया हूँ, आंकड़े लेके आया हूँ। फिर उसके बाद सैम आयूब की बात करूँ तो 2 रन बनाए थे, मुझे नहीं लग रहा है इनको मौका मिलेगा। सद्दाब खान खेलेंगे 100%। आजम खान को हो सकता है मौका मिले, जोफ्रा आर्चर आउट किए थे, 11 रन बनाए थे। इख्तियार खान खेलेंगे 100%, 23 रन की पारी खेले थे। उसके बाद आते हैं इमाम वासिद, ये भी खेलेंगे, इनको जोफ्रा आर्चर आउट किए थे। शाहीन अफरीदी तो 100% खेलेंगे, हारिस रऊफ खेलेंगे, मोहम्मद आमिर तो नहीं खेलेंगे, नसीम शाह खेलेंगे 100%, ये दावा है। नसीम शाह खेलेंगे, मोहम्मद आमिर का मुझे नहीं लग रहा है खेलेंगे। ये रिकॉर्ड है। अब इसमें टॉप की पिक की बात किया जाना है, तो इसमें टॉप की पिक की बात, यही 2 प्लेयर हैं टॉप की पिक, और उसके बाद एक आते हैं शाहीन अफरीदी। यही 3 प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जो इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन चले थे। इसमें कौन है? इसमें है इख्तियार अहमद, इमाद वासिद, उसके बाद फिर आते हैं शाहीन अफरीदी। यही तीनों का रिकॉर्ड बेहतरीन है, इसके अलावा मुझे कुछ किसी का खास नहीं है। उसके बाद एक प्लेयर और है फ़खर जमा। इसके अलावा अगर आप बोलोगे तो मैं किसी को नहीं बोलूँ, क्योंकि इमाद वासिद, शाहीन अफरीदी 2 और उसके बाद इख्तियार अहमद 3। अब इसमें टॉप की पिक है पाकिस्तान की तरफ से, टॉप की पिक रहेगा फ़खर जमा, जो भी इंग्लैंड के साथ जो इनका मैच हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं इख्तियार अहमद, फिर इमाद वासिद, फिर शाहीन अफरीदी। ये 4 प्लेयर हैं उस जब जो सबके टॉप की पिक। उसके बाद रहेंगे हारिस रऊफ, फिर आपके नसीम शाह। ये 5 प्लेयर। उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को आप आउट नहीं कर सकते हो। अब आपको
टोटल पिक बता दूं कि जो पाकिस्तान को आपको रखने हैं, चाहे वो हेड टू हेड हो चाहे जीएल हो, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ये तो रहेंगे, फ़खर जमान, ये 3 प्लेयर तो आपको रखने पड़ेंगे 100%। फिर आपके उसके बाद आएंगे, अब इसमें आपके पास दुविधा में आएंगे सद्दाब खान, ये आपके ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, लेकिन सद्दाब खान रखना कि नहीं रखना वो भी बताऊँगा। उसके बाद फिर आपके की प्लेयर जो आएंगे इख्तियार अहमद, फिर उसके बाद आएंगे इमाम वासिद, शाहीन अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह। अब इसमें हरीश रऊफ को लेना है कब, जब नसीम शाह नहीं कुछ कर पाएंगे तब हरीश रऊफ को रखना है। अगर आपको लगेगा शाहीन अफरीदी कुछ नहीं करेंगे फिर हरीश रऊफ, नसीम शाह, ऐसे आपको कॉम्बिनेशन करना है। अब इख्तियार अहमद, इमाम वासिद, इनमें दोनों में से किसी को आउट कर हटा के, अगर आपको लगेगा कि ये इमाद वासिद कुछ नहीं करेंगे या इख्तियार अहमद कुछ नहीं करेंगे, फिर इनको दोनों में से एक को मिस करके ये आपको सद्दाब खान पे जाना है। आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों को आपको लेके चलना पड़ेगा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान को। बैट फर्स्ट में क्या है, बैट फर्स्ट में अगर आप एक टीम में इनको रख लेते हो फिर दूसरी टीम में नहीं है, बॉल बैट सेकंड में, तो इनको तीनों को रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बॉल फर्स्ट करती है तो आपको इन तीनों को रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करती है तो एक टीम में आपको तीनों को रखना पड़ेगा, अगली टीम में आप रोटेट कर सकते हो, हटा सकते हो कि भाई को पता लगा ये आउट हो जाए, कुछ नहीं कर पाएँ, तो उस वे पे कर सकते हो, लेकिन बैट सेकंड में इन तीनों को रखना पड़ेगा। और आपके टॉप के जो बॉलर पिक हैं, आपको शाहीन अफरीदी मैं पहले बोल दिया हूँ, नसीम शाह ये हो गए। अगर आपको हरीश रऊफ को लेके चलना होगा तो हरीश रऊफ ले लेना, क्योंकि कमज़ोर टीम के साथ मैच हो रहा है। तो ये है 3 फास्टर के साथ जा सकते हो। उसके बाद ये 3 बैट्समैन, 6 प्लेयर इनके रख लेना और उसके बाद 11 उधर के रख लेना, सबसे बेस्ट कम्बिनेशन आपके बन जाएगा, क्योंकि 3 फास्टर उसके बाद 3 बैट्समैन, 6 प्लेयर आप पाकिस्तान की तरफ से हो जाएंगे और 5 उधर से हो जाएंगे और 11 प्लेयर आराम से कम्बिनेशन बेस्ट बन जाएगा। अब बात करूं स्टेट ऑफ अमेरिकन का जो स्कोर है T20 का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब ये जो प्लेयर मैंने आपको बात करूंगा, ये जो प्लेयर वो प्लेयर हैं जब इन्होंने बांग्लादेश को हराया था, तब वो रिकॉर्ड है जब बांग्लादेश को हराया था। अब इसमें टीम के जो कैप्टन है मुनाक पटेल, देखो इसमें कितने रन बनाए थे, 12 रन 42 रन, क्योंकि बांग्लादेश के पास बढ़िया बॉलर हैं ऐसा नहीं है। तो सेम चीज़ समझ लेना, अगर बांग्लादेश को बॉलर को झेल सकते हैं तो पाकिस्तान के बॉलर को भी खेल सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद आते हैं स्टीवन टेलर्स, 28 रन 2 विकेट 31 रन। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्टीवन टेलर्स बढ़िया बॉलर हैं और बैट्समैन भी हैं। तो एक मैच में आप अगर 0 पे आउट होते हैं तो इतना कुछ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एंड्रयूज गुस की बात करो तो यहाँ पे 23 रन और 0 विकेट, लेकिन अगले मैच में इन्होंने क्या पारी खेली थी, इसीलिए कह रहा हूँ हर मैच के हीरो नहीं बन सकते हैं, किसी किसी मैच में चलेंगे। फिर उसके बाद अरोन जोन्स की बात करूँ, देखो ये इसमें जब इनके साथ मैच हुआ तो बांग्लादेश के खिलाफ, तो 4 रन उसके बाद 35 रन। फिर उसके बाद उसी में नीतीश कुमार थे, 10 रन बनाए, कुछ नहीं कर पाए। कोरे डैसन की बात करूँ तो ये देखो 34 रन 11 रन 1 विकेट। तो मतलब बेहतरीन प्लेयर हैं, ये सब आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते हो कि इनको हटा दो, नहीं, ये आपको रन से और विकेटों के दोनों से पॉइंट देंगे। हरमनप्रीत सिंह की बात करूं तो देखो ये 34 रन, उसके बाद ये ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो दिन अच्छा होगा तो विकेटें भी ले जाएंगे, आपको रन भी बना के देंगे। अली खान की बात करूं 3 विकेट 1 विकेट, ये भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करेंगे लेकिन खेलते हैं अमेरिका की तरफ से। तो 3 विकेट 1 विकेट जब बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था, वो रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ प्लेयर को देख लो किसके अंदर कितना ताकत है, कौन कितना कुछ कर रहा है। जसदीप सिंह की बात करूं, जसदीप सिंह फास्टर बॉलर हैं, 1 विकेट इनको भी मिला था। फिर उसके बाद आते हैं नौशरुद केजिंगी की बात करूं तो ये बॉलर हैं, युवा प्लेयर हैं, अगर आप आजमाना होगा ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कुछ करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सौरभ नेत्रवलकर, ये भी बॉलर हैं, 2 विकेट 1 विकेट, ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, क्योंकि इन पे सबका फोकस कम रहेगा सौरभ नेत्रवलकर पे। ये जब बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था 2 विकेट 1 विकेट ले गए थे, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनके ऊपर फोकस कम रहेगा उनको आप ले सकते हो सकता है 1 से 2 विकेट ले जाएं, आपको मेगा ग्रैंड लीग में फ़ायदा पहुँचा दें। तो इसलिए कह रहा हूँ ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं, आपको सबसे बेस्ट पिक रहेंगे सौरभ नेत्रवलकर। फिर उसके बाद आते हैं सैडली वॉन, ये भी आपके ऑलराउंडर में हैं, 2 विकेट इनको भी मिला था, लास्ट मैच में जब मौका मिला था 2 विकेट ले गए थे, तो ये भी आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, ये रहेंगे आपके। उसके बाद सौरभ नेत्रवलकर, ये 2 सबसे बेस्ट रहेंगे, सैडली वॉन उसके बाद सौरभ नेत्रवलकर। इन दोनों पे आप रोटेट कर सकते हो, 2 टीम अगर बना रहे हो तो इन दोनों को एक टीम में रख के
आप मेगा ग्रैंड लीग में दोनों को आजमा सकते हो सकता है ये अच्छा खासा पॉइंट दे दें या आपको माइनस भी दे देते हैं, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। या तो आपको अच्छा खासा ग्रैंड लीग में पॉइंट दे देंगे या तो आपको माइनस दे देंगे, दो में से यही होगा। लेकिन इनके जो बेस्ट की बात करूँ तो अली खान सबसे बेस्ट रहेंगे, फिर उसके बाद आएंगे कोरे डर्सन, ये फिर उसके बाद आएंगे हरमीत सिंह। हरमीत सिंह की क्यों, ये बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो ये आपके तीन जो प्लेयर हैं, अली खान, हरमीत सिंह, उसके बाद आएंगे कोरे डर्सन, ये तीन आपके बॉलर और प्लस बैट्समैन बहुत बेहतरीन हैं। तो इन तीनों को आजमा सकते हो, लेकिन मैंने इन तीनों को जो बताया हूँ आपको, इनमें से आप रोटेट करके मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। ये सबसे बेस्ट पिक है। ये जो बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था उसके बारे में बताया हूँ। अब ये जो आपको रिकॉर्ड मैंने बताया था, ये जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया था, ये मैच हुआ था कनाडा के बीच हुआ था। ये रिकॉर्ड भी है आपके सामने, कनाडा और यूएसए का जब हुआ था उसमें जो बेस्ट खेले थे उसके बारे में बोला हूँ। इसमें अरुण जोन्स सबसे बेस्ट पारी खेले थे, फिर उसके बाद खेले थे एंड्रूज गुज, ये दोनों सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। अब विकेट जो ले गए थे देखो, हरमीत सिंह, अली, उसके बाद कोरे डर्सन। मैंने इन तीनों को पहले ही बोला था वहाँ रखने के लिए, और ये तीनों यहाँ पे भी विकेटें ले गए हैं इसी ग्राउंड पे। तो ये इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे और रन से और बॉलिंग से। अब जो ये टीम है यूएसए और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से रहेंगे रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, ये तीन बैट्समैन रहेंगे, मैंने पहले बता दिया था आपको। और उसके बाद मैं तीन बॉलर के साथ जाऊंगा, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के, ये तीन बॉलर और तीन बैट्समैन, 6 प्लेयर पाकिस्तान के लेके चलूँगा। उसके बाद यूएसए की तरफ से रहेंगे ये विकेट कीपिंग में एंड्रूज गुज, और उसके बाद फिर आएंगे ये बैटिंग से अरुण जोन्स, फिर उसके बाद स्टीवन टेलर्स, फिर उसके बाद आएंगे ये कोरे डर्सन। ये 4 प्लेयर रहेंगे और 5वें नंबर का प्लेयर रहेंगे यस बैन, कोरे डर्सन, स्टीवन टेलर्स, उसके बाद आएंगे अरुण जोन्स, फिर उसके बाद आएंगे एंड्रूज गुज। ये 5 प्लेयर लेके चल रहा हूँ। अगर आपको लगेगा ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों बॉलिंग नहीं कर, ये दोनों ये बॉलिंग करते हैं ना ये बॉलिंग करते हैं। अगर आपको लगे ये दोनों आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने आपको इन दोनों में से आपको पहले बोला था सौरभ नेत्रवाल, उसके इन दोनों में से अली खान और उसके बाद सौरभ नेत्रवाल, इन्हीं को दोनों को करना है। लेकिन मैंने आपको इसलिए रखा हूँ कि क्योंकि इनका रिदम अभी बेस्ट खेल के आ रहे हैं, तभी मैंने आपको ये बताया हूँ कि उस वेव पे कि अगर आपको लगेगा चलेंगे तब, अब चल के आ रहे हैं इसीलिए मैंने आपको दोनों को रखा हूँ। नहीं तो ये 3 ऑलराउंडर रहेंगे। अगर आपको लगेगा कि एक टीम में भाई एक ही टीम में रखना, दूसरी टीम में मत रखना, तो हटाना है, तो आपको यहाँ पे एक अली खान को, उसके बाद एक सौरभ नेत्रवाल को रख लेना, 2 बॉलर, और उसके बाद ये दोनों तो चलेंगे, ये तीनों तो रहेंगे, और उसके बाद ये 3 रहेंगे, उसके बाद ये 3 रहेंगे बॉलिंग से। और अब बॉल फर्स्ट अगर करती है पाकिस्तान तो कैप्टन इनको बनाना, शाहीन अफरीदी को, वाइस कैप्टन नसीम शाह या हारिस रऊफ में से दोनों में से किसी को चले जाना, या फिर वाइस कैप्टन बाबर आजम में जा सकते हो। अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करती है, बैट फर्स्ट पाकिस्तान, ध्यान देना इस चीज़ का, पाकिस्तान बैट फर्स्ट करती है तो कैप्टन ये रहेंगे, वाइस कैप्टन रिजवान पे जा सकते हो, उसके बाद वाइस कैप्टन आपके शाहीन अफरीदी रहेंगे। तो उस वेव पे आपको इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को काट के यहाँ पे अली खान रखना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ अली खान, अगर यूएसए बॉल फर्स्ट करती है तो अली खान का लास्ट का डेथ ओवर करेंगे, तो इतना ऐसा है नहीं कि वो आपको विकेटें नहीं दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे। तो इन दोनों में से किसी को अगर लगता है हटा के, नहीं तो इन तीनों में से किसी को लगेगा, जैसे ये अगर ये तीनों आपको लगेगा इनमें से कोई एक ये नहीं चलेंगे, यस बैन, उसके बाद यहाँ पे अली खान रखना है, इनको हटा के ये आपके 4 रहेंगे, यहाँ पे अली खान आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट का डेथ ओवर करेंगे यूएसए की तरफ से। अब पाकिस्तान बॉल जब फर्स्ट करेगी तो ये तीनों आपके पाकिस्तान के बॉल फर्स्ट यही रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। बैट फर्स्ट में मैंने पहले बोल दिया था, बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, वाइस कैप्टन ये रहेंगे, टेलर रहेंगे, जॉनसन। आप इसमें से जाओगे लेकिन इनमें आपको रिस्क है, पता लगा कि जिन पे मैंने लगाया वही लेके डूब गए, तो ये हैं भरोसेमंद प्लेयर, ये भरोसेमंद, ये भरोसेमंद, ये भरोसेमंद। अब इन 5 में से पता लगा कि जिसके ऊपर मैंने लगाया वही डूब गया, उसको विकेटें भी नहीं मिली, न रन भी मार पाया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको केवल आपको रखना है, बस इनको रखना है टीम में। वाइस कैप्टन आप शाहीन अफरीदी, कैप्टन बाबर आजम,
नहीं तो वाइस कैप्टन आप रिजवान, अगर आप 180 200 पहुंचा रहे हो, यहाँ पे 200 प्लस पहुंचा रहे हो, तो रन तो भाई तो बनेगा, तो फिर यही मारेंगे बाबर आजम, फ़खर जमान, रिजवान, इसके अलावा कौन मारेगा। अब विकेट फिर यही ले जाएंगे। तो चाहे आप इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन आ सकते हो, चाहे ऊपर का टॉप ऑर्डर आ सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बोला इन दोनों को अगर आपको लगेगा नहीं है तो वहाँ इसमें यहाँ पे अली खान, उसके बाद सौरभ नेतवाल रख लेना। जो भी होगा टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।